हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैप्स के बारे में, स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में कि कैसे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है लाइव मार्केट के अंदर। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ट्रैप्स होते क्या हैं? ठीक है। अब आप कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो, अगर आप कोई ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हो एंड प्राइस वापस उसको ब्रेकडाउन फेलियर देता है एंड वापस से ट्रेंड जो है अपना कंटिन्यू कर देता है ब्रेकआउट की डायरेक्शन में, तो उसको हम बेसिकली एक ट्रैप कहते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया बट सबको नीचे की तरफ सबको स्टॉप लॉस हंट करके सबको ट्रैप करके वापस अपनी डायरेक्शन में निकल गया, तो उसको हम बेसिकली ट्रैप कहते हैं। तो इससे बचने की कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अब हमें अगर कोई भी ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्राइस मूवमेंट कैसे होते हैं। ठीक है। कि प्राइस मूव कैसे करता है मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखोगे, टेंडेंसी होती है ना, वो हमेशा एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में मूव नहीं करता है, हमेशा जिगजैग मूवमेंट में मूव करता है। ये मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कभी भी जो मार्केट है वो पहले जो बुक्स में आपको दिखाया जाता है कि मार्केट यहाँ से मार्केट ने हाई तोड़ा एंड मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके जाता है, तो अब मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेना बहुत और बहुत कम कर दिया है। ये वाली जो एक्यूरेसी आपकी बहुत कम हो गई है। अब मार्केट क्या करता है, जो ये हाई बनाया होता है ये इस स्विंग से नीचे आता है एंड देन मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ से। इसका रीज़न क्या है, आप देखो इसका रीज़न जो है, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको ट्रैप्स मिलेंगे वो मेजरली छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप 5 मिनट 15 मिनट, अगर 30 मिनट पे ट्रेड करते हो 1 घंटे से ठीक हो जाता है। फिर अगर 30 मिनट पे ट्रेड करते हो, 15 पे ट्रेड करते हो और 5 पे ट्रेड करते हो, तो आपको ट्रैप्स जो है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा मिलेंगे। एंड जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप मूव होते रहोगे उतने आपको जो ट्रैप्स हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग है, वो थोड़ी कम होती रहेगी। ठीक है। अब मार्केट ने एक मूव किया, अब ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया एंड अपन को क्या देखना है अब इसमें। ब्रेकआउट जो है वो कई तरीके से हो सकता है, ब्रेकआउट हमेशा एक तरीके से नहीं होता, ब्रेकआउट कई तरीके से हो सकता है। ठीक है। अब कोई प्राइस मूव कर रही है, कोई प्राइस ये ब्रेकआउट पॉइंट है, कोई प्राइस मूव कर रहा है यहाँ से, कोई प्राइस गया ऊपर एंड ऐसे वो हायर हाई बना के ऊपर की तरफ गया एंड उसने ऐसे तोड़ दिया मार्केट को, तो इस ब्रेकआउट पे जो भी बंदा बाय करेगा उसका मोस्ट प्रोबेबली एसएल हिट होगा। मैंने एक रील भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, अगर आपने देखी ना हो तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो इंस्टाग्राम में मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो मेजरली जो है उसका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है वो लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। उनको मार्केट एज पर प्राइजेक्शन तो यहाँ पे बुकिंग करनी चाहिए थी एंड यहाँ से आके फिर जाना चाहिए था, बट वो ऐसा अगर करेंगे तो मेजरली सारी चीज़ जो है वो ऑब्वियस हो जाएंगी। अब यहाँ से कोई भी बंदा है, अब उनको पता है बिगिनर्स जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सारे इस ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। ठीक है। सबने बाय कर लिया, अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। जो यहाँ पे सेलर्स थे उनको निकाल दिया इसने, वैसे जो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करके रखते हैं ऑब्वियस सी बात है लोग, तो इसने जब ब्रेकआउट दिया तो उन सबको निकाल दिया एंड नीचे आके फिर वो स्टॉप लॉस खाएगा तो इन सबको भी निकाल देगा एंड देन जो है अपना हायर हाई का कंटिन्यूएशन पूरा रखेगा। या फिर ये क्या करेगा कि इन लोगों को भी जो है ट्रैप करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आएगा एंड देन ऊपर की साइड जाएगा। ये एक तो ये तरीका हो गया मार्केट ब्रेकआउट करने का। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक जिगजैग फॉर्म में ऊपर की तरफ गया एंड वो रेजिस्टेंस पे रजिस्ट कर गया, रजिस्ट करने के बाद वो नीचे नहीं आया, वो वहीं पे ही रह गया। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो, सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। अगर इसके बाद ब्रेकआउट होता है मार्केट के अंदर, देन जो है वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर सकता है। ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट हो रहा है देन वो जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन कर सकता है ऊपर की तरफ में। अगर डायरेक्टली कोई स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है या फिर कोई भी इंडाइसेस ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके जो है सस्टेन करने के रेजिस्टेंस के ऊपर चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो इस केस में अगर वो कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करके एंड देन ब्रेक करता है, देन जो है इसके सस्टेन करने के चांसेस ऊपर हो जाएंगे। एंड अगर वो क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड देन वो ऐसे हायर हाइज बना के ऊपर जाता है एंड वो क्या करता है यहाँ से जो है रजिस्ट कर लेता है या फिर यहाँ से ऊपर से आता है रजिस्ट कर लेता है एंड देन यहाँ से इस ये वाला लो भी ब्रीच कर देता है, डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आ जाता है। अगर ट्रेंड रिवर्सल होने होते हैं तो इसके ऊपर क्यों जाएगा, स्टॉप लॉस खाने, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, तो वो स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा ऊपर
एंड देन जिसने इस ब्रेकआउट पे बाय भी किया था उनको अभी स्टॉप लॉस खाएगा, एंड देन यहाँ से ट्रेंड ही रिवर्स कर देता है पूरा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्स होता है, बट जिस टाइम ये ट्रेंड रिवर्स होता है उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस, पर जिस टाइम ट्रेंड रिवर्स होता है उस टाइम ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नीचे की साइड में वो बहुत अच्छा मिल जाता है अपन को। ठीक है, अब अपन चार्ट्स के ऊपर समझ लेते हैं किस बारे में बात हो रही है। अब अगर आप मार्केट में देखेंगे, यहाँ पे मार्केट आया, देखो मार्केट यहाँ पे आया एंड मार्केट ने ब्रीच कर दिया इसको डायरेक्टली, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे सबने एंट्री करी और यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट था, देखो हमेशा मार्केट इसी लेवल से नीचे आया हुआ था, रेजिस्टेंस पॉइंट था, एंड मार्केट ने यहाँ पे उन सब के स्टॉप लॉस हिट किए और जो सेल करके बैठे थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट किए, जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया था उनके भी एसएल हिट किए, एंड देन कंटिन्यूएशन हो गया जो मैंने आपको अभी समझाया इसमें। ठीक है, एक आपका ये हो गया। अब आप देखो कंसोलिडेशन करके जब ब्रेक कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोलिडेशन होके ब्रेक कहाँ पे हुआ है। ये देखो जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे एंड देन वो ब्रेक हुआ है, आपको ट्रेंड मिला है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, देखो ये वाला देखो, अब इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था एंड इस एरिया में कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होकर देन ब्रेक हुआ इस कैंडल पे एंड देन रिटेस्ट करके वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो कंसोलिडेशन पे अगर आप ट्रेड करोगे, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब उसके बाद जो है आपको देखने को मिल सकता है इजीली अच्छा ट्रेंड। देखो इस एरिया में जो कंसोलिडेशन है वो देखो, इस एरिया में कंसोलिडेशन होकर देन ये रेंज ब्रेक की इसने और कितना अच्छा मूव मिला है। ठीक है, अगर आप कंसोलिडेशन का ही वेट करोगे, अब जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना है बट मार्केट ने इसको फेल कर दिया है ना, अब ये फेल क्यों हुआ है, मार्केट ने डबल बॉटम कहाँ बनाया, डबल बॉटम पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, डबल बॉटम कहाँ पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब जैसे डबल बॉटम अगर आप रेंज में बना रहे हो किसी, अब ये एक रेंज चल रही है मार्केट की, अगर ये डबल बॉटम यहाँ पे बनता, यहाँ पे नीचे आके यहाँ बनता डबल बॉटम, तो यहाँ बाय करने का सेंस बनता था, क्योंकि अपने स्टॉप लॉस ये होता है रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में होता। बीच में डबल बॉटम बना एंड वो इस रेंज में है, जब तक इस रेंज में है जब तक तो ट्रेड करना ही नहीं। पहली बात तो अगर मार्केट ने एक रेंज बना ली अपने लिए बड़ी, अब आप तो ये 15 मिनट पे देख रहे हो, बट मैं अगर आपको इसको 30 मिनट पे 1 घंटे पे दिखाऊंगा तो ये देखो, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी रेंज है, ये देखो। पर यहाँ से जैसे ही उसने ब्रेक किया मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड दिया, बट वहाँ से भी ऊपर से भी रिवर्स कर दिया मार्केट ने, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था एंड डबल टॉप बना के नीचे आ गया फिर। ठीक है, यहाँ से रेस्ट किया मार्केट एंड नीचे की तरफ मूव हो गया। तो कंसोलिडेशन के बाद हमेशा ब्रेकआउट होता है, बट मैंने आपको क्या बताया था, कंसोलिडेशन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बहुत डिफर करेगी चीज़ें, एंड अगर आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना आपको कन्फर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा। कन्फर्मेशन अच्छा मिलेगा इन द सेंस कि आपको जो ट्रेड्स हैं उसमें ट्रैपिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे। बट लोगों को ये समझ नहीं आता, लोगों को 15 मिनट में 1 दिन में सारा पैसा कमा के घर निकलना है अपने, तो वो मैं समझाता भी नहीं हूँ लोगों को। अब देखो मार्केट ने जो ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड ये वाला सपोर्ट लेवल मार्केट ने डायरेक्टली ब्रीच कर दिया। अगर आप देखेंगे ये वाला सपोर्ट था जो मार्केट ने डायरेक्टली ब्रीच किया, एक भी जो है ग्रीन कैंडल इसके अलावा कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, डायरेक्टली ब्रेक किया एंड मार्केट ने वहाँ से क्या किया, ब्रेक डाउन करने के बाद सबने यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री करी होगी, सबका स्टॉप लॉस हिट एंड देन यहाँ से और ब्रेक कर दिया, इस लो को भी ब्रीच किया, लो ब्रीच करने के बाद क्या हुआ, रिवर्सल। तो अपन को इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता, मार्केट एक अप ट्रेंड में था याद रखना, तो मैंने क्या बताया हुआ पिछली वीडियोस में, अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड अप हो तो हमें शॉर्ट ट्रेड प्रीफर नहीं करना है। आप बार बार ट्रैप होगी, जो मार्केट में बेसिक ट्रेंड चल रहा होगा अगर आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे आपके ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड अगर आप उस ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, यू आर गोइंग विद द ट्रेंड, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो बेसिक ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, बट हमको शॉर्ट नहीं करना था, और डायरेक्टली हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट भी किया, सबको बोला कि आ जाओ एंड सब ने यहाँ पे शॉर्ट किया, इस लो ब्रिज हुआ, सब ने शॉर्ट किया, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, इजीली सबको दिख रहा है कि लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड सब ने यहाँ पे एंट्री करी, सबके क्या हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इस तरीके से काम नहीं होगा मार्केट में, अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया,
हाई ब्रीच किया, डायरेक्टली ब्रेक किया, एक लाइन में गया सीधी लाइन में। मैंने क्या बताया अभी आपको, सीधी लाइन में जब भी तोड़े मार्केट नहीं ट्रैप करेगा, ट्रैप किया पर गया कहाँ, ऊपर की साइड में। यहाँ पे एंट्री कर सकता था कोई बंदे का, जिसको एंट्री करनी थी कर सकता था, बट डायरेक्टली ब्रीच हुआ इसलिए नहीं कर सकता। अगर वो यहीं पे इस जगह पे ही कंसोलिडेट हो जाता है ऐसे करके फिर ब्रीच करता, तब हम यहाँ पे एंट्री करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में भी हुआ है। ये देखो मार्केट कंसोलिडेट किया एंड देन ब्रेक किया, ट्रेंड देखो। और भी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा एंड देन जो इस लोअर का ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट ने ट्रेंड दिया अपन को। अब जैसे कि आपको पता चल गया कि मार्केट में कैसे हम ट्रैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जितने, ये मेरी बात अभी भी नोट कर सकते हो आप, कि जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने मार्केट में ट्रैप्स कम मिलेंगे, जितने आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने आप ट्रैप्स आपको मार्केट में ज़्यादा की तरफ मिलेंगे। अब जैसे मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रैप्स बहुत कम मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो जो मार्केट ने बीच में भी डबल बॉटम बनाया है, कहीं बीच में भी अगर डबल बॉटम बनाया तो वो ट्रेंड चला है। मार्केट ने एक फॉलिंग वेज बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट चला है। जैसे यहाँ पे इसमें ये ट्रैप हुआ, लो ब्रीच हुआ एंड यहाँ पे ट्रैप हो गए सब लोग, जिसने शॉर्ट किया था यहाँ पे सब ट्रैप हो गए यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने रिवर्स कर दिया वहाँ से। यहाँ पे मैंने भी ट्रेड किया था एक, तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पे। ये आम है स्टॉप लॉस हिट होना, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो आप स्टॉप लॉस दे रहे हो मार्केट को उससे क्या सीख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ये देखो मार्केट ने डायरेक्टली ब्रीच किया, एसएल हंटिंग हो गई सबकी। डायरेक्टली कुछ भी चीज़, जितना डायरेक्टली मार्केट जाएगा वहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं कर रहा मार्केट, अगर ब्रेकआउट के आसपास कहीं पे भी, तो मार्केट जितना तेज़ी से जा रहा है उतनी तेज़ी से नीचे करेगा। जैसे मार्केट तेज़ी से गया नीचे से आया, जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा बिना कंसोलिडेशन के उतनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ एंड ट्रेंड देखो कितना बड़ा हुआ। अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लेते हैं, अगर रेंज ब्रेकआउट का भी ट्रेड लेते हैं आप, तो ईजिली आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। ठीक है, ऐसे अगर कंसोलिडेशन का आप वेट करोगे मार्केट के अंदर, जैसे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, देन ब्रीच किया, देखो क्या ट्रेंड मिला आपको। ठीक है, तो अगर मार्केट में ट्रैप्स से बचना है आपको, तो जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, हमेशा जो है कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। एंड आप अगर डायरेक्टली भी ट्रेड कर रहे हो, तो डायरेक्टली जब ब्रेक कर रहा है तब ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में आप उसमें हाफ क्वांटिटी से एंट्री करो। एंड हाफ क्वांटिटी एंट्री करने के बाद जब मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर देगा सबका, एंड देन जब डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, देन आप अपनी 50% क्वांटिटी ऐड कर दोगे उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसको भी सीखना है उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।